अस्सलाम वालेकुम। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आंखों के सामने होती हैं और नजर नहीं आती। अच्छा, इसी को मैजिक कहा जाता है। और आपको पता है कि मैं बार बार जो है ना 2018 से बता रहा हूं कि मैंने 2006-07 में एक आप उसको कह लें कि रिसर्च कह लें, उसमें शामिल हुआ या कि ये मैजिक है क्या, एक्चुअली मैजिक क्या है। और ये शौक बना था इस तरह से कि कुछ जो दीनी किताबें उसमें मुख्तलिफ मजाहिब की उसके अंदर बार बार आया, और इस्लामिक किताबों में भी, कि पूरी दुनिया जो है वो सहर में मुब्तला है। तो सहर जादू को ही कहते हैं, फिर ये जादू में मुब्तला है तो ये है क्या। और फिर ये देखा, मतलब उसके बाद जो है ना कुछ चीजें नजर आई कि ये जो तस्बीबें पढ़ लिया, हंडिया बना दी और कुत्ता मार दिया, या लंगड़ी लुमड़ी, या ये उल्लू की आंखें, ये फिर झूठ और बकवास नजर आया जो हमारे उसमें नजर आया, यानी कि जिन लोगों के साथ मैंने इस चीज पर गौर किया। अच्छा, जिनमें गौर किया ना, ये ज्यादातर जो उनसे थे ना, जो ये शौक रखने वाले थे, ये अमेरिकन थे। तो कुछ पाकिस्तानी भी थे, लेकिन मैं दोनों तरफ आ जा रहा था, इसलिए मेरे पास दोनों वो राब्ते थे, उसमें हम डिस्कस किया करते थे। तो ये समझ में आया ये तो कुछ भी नहीं। यहां नजर का कुछ थोड़ा सा ये नजर आया कि वाकई में कि चीजें कुछ ऐसी हैं कि जो नजर के असरात होते हैं उसका तोड़ जो होता है ना बिल्कुल वाज़ेह सा होता है। अच्छा, वो उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अगर कहना कि फूंक मार दी पढ़ के तो इससे कोई असरात तो वो नहीं नजर आया, होंगे, लेकिन मैं किसी पे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन मैंने जो चीज देखी उसमें थी क्या चीज, एक आवाज का जादू और एक तस्वीर का जादू, जिसको मैंने बार बार सैकड़ों दफा जो है ना प्रोग्राम्स में बताया। इस वक्त अगर आप देखें, वो जो जादू है पाकिस्तान की सियासत के अंदर आंखों के सामने नजर आ रहा है। यानी कि इमरान खान को हुकूमत से निकाल दिया गया, नहीं निकाला गया, उसको स्पेयर कर दिया गया। ठीक है, जिन लोगों ने उसको फैसिलिटेट किया था उन लोगों ने स्पेयर किया। फुल प्रोटोकॉल उसको मौजूद है, उसको फुल जनाब प्रोटेक्शन मौजूद है। अच्छे तरीके से वो उसको दोबारा जो है ना पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर किया गया। अच्छा, उस शहर के थ्रू, यानी कि उस आवाज और तस्वीर के जादू के थ्रू, यानी कि आवाज जो आप बोल रहे हैं या ये जो मीडिया हमें बता रहा है उसके थ्रू, और तस्वीर जो हमें दिखाई जा रही है, ठीक है, जो हमें दिखाया और सुनाया जा रहा है, यानी कि ये दोनों चीजें आ गई ना, उसके थ्रू जनाब उसको इनोसेंट, उसको बिल्कुल निजात दहिंदा दोबारा से बना दिया गया। और वो जिन लोगों ने असल वारदात डाली थी पाकिस्तान के अंदर, उन लोगों ने कैसा जबरदस्त एक सहर में मुब्तला किया कि सारा जिन लोगों ने मेन काम किया था उन्होंने आपस में नूरा कुश्ती करके और ये बताया कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट की और जुडिशरी की आपस में जंग छिड़ गई है, वहां पे 4-5 बैठे हुए हैं, अभी ये वो दूसरे आएंगे, वो निजात दहिंदा होंगे, लेकिन वो निजात दहिंदा नहीं है और वो ऐसी सूरत हाल है। लेकिन ये जो बैठे हुए हैं, जो हम ख्याल हैं, इन्होंने अटैक किया हुआ है उस तरफ, और वो बहुत बेचैन है क्योंकि उनके ऊपर 9 मई हो गया, उनके ऊपर काली चादर डाल दी गई है। यानी कि आप बताएं कि इस जबरदस्त किस्म का सहर है ये, जो कि एक आम आदमी को नजर ही नहीं आ रहा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि इतनी ताकतवर एजेंसियां, जो कि 2/3 अक्सरियत रखने वाले वजीर आजम को उठा के परे मारती हैं, उनको उसको जो है ना हाईजैकर डिक्लेयर कर देती हैं, उसको मुल्क का गद्दार डिक्लेयर कर देती हैं, उनसे 1, 2, 4, 5 जो है ना जज काबू नहीं हो रहे। क्या बात है, क्या बात है। सब बोलो वाह वाह, तभी जो है ना तसल्ली होगी। अब ये जो शहर है इसके अंदर अवाम किस तरीके से आई है, किस तरीके से भूख को जो है ना इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से शॉर्टेज पैदा की जा रही है, किस तरीके से वो लोग जो कि PMLN कह लें, वाज़ेह तौर पर ताकि समझ में आए, जो इस काबिल हैं कि इस मुल्क को संभाल सके, उसके अंदर से वो कौन से दाने जिनको प्रोटेक्ट किया गया। क्या हमें पता है कि जो मौजूदा वजीर आजम है उनको पाकिस्तान से बाहर किसने भिजवाया था, ठीक है, और उनको जेल के अंदर किसने डलवाया था, ठीक है, किसी से ढका छुपा नहीं है। अच्छा, किस तरीके से उनको बाहर निकाला गया था। यानी कि अगर आप देखें कि जब शहबाज शरीफ साहब बाहर निकले हैं, उनसे तकरीबन कोई 8-10 दिन पहले, ठीक है, मैंने एक ट्वीट की
ट्वीट करके ये बताया कि शहबाज शरीफ साहब लंदन मियां नवाज शरीफ से मिलने के लिए जा रहे हैं। मैंने ये बताया नहीं कि उनकी जमानत हो जाएगी, ये सब कुछ हो जाएगी, ये सब सामने मौजूद था ग्रुप्स में, ये सब सामने मौजूद था। और अवाम जनाब अचानक से देखती है कि उनकी बीमारी का मसला बन गया, वो हो गया, फिर उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। अच्छा, फिर उनकी बीमारी किसी जगह पे भी नहीं रुकी, मतलब वो कैंसर के मरीज हैं, मरने वाले हैं, उनको जमानत मिल गई, अब वो मियां नवाज शरीफ से मिलने के लिए बाहर जा रहे हैं, अब उनको जनाब रोक लिया गया, फिर वो यहां पे फिट हो गए, फिर उनका, यानी कि क्या इन चीजों की तरफ किसी की सोच जाती है कि किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से मामलात को कहां पे ले जाया जा रहा है। अब अगर आप देखें किस तरीके से मियां नवाज शरीफ को इन्वॉल्व किया गया, ये सब कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ कोई इन चीजों को समझते नहीं है और वो इनके काबू में आए हुए, वो इनसे बड़ी सियासत कर रहे हैं। अब किसकी सियासत भारी पड़ेगी, देखिए ना, पूरी दुनिया की जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान के अंदर ताकतवरों को हासिल है, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जो खुशहाली है, उसका जो जीना है, वो जो सिलसिला है, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के थ्रू आता है, इसलिए कि वो जाती लालच में है ही नहीं। पीएमएलएन की टीम, लेकिन पीएमएलएन की टीम के अंदर कुछ नाहल और नालायक लोग भी हैं, उनको आगे पीछे कर दिया जाता है। ऑनेस्ट हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा कि ऑनेस्ट है, वो काम बेहतरीन तरीके से करते हैं, लेकिन काम करने के बाद उनको अपना हक मांगना नहीं आता। यानी कि अगर आप देखें कि मैं फिर वो मिसाल दूंगा तो बात किसी और तरफ निकल जाएगी, यानी कि कोई अच्छा फूड बनाने वाला, कोई कोई शवारमा, कोई पोटैटो चिप्स, कुछ भी बनाने वाला बेहतरीन बनाता हो, लेकिन उसको सेल करना ना आता हो, ठीक है, उसको ये मैनेज करना ही ना आता हो कि मैंने बिजनेस में से बिजनेस में ग्रो कैसे कर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मादरत, ये भी चले इसका व्लॉग का सब ना करके, तो उसके अच्छे पोटैटो चिप्स बनाने का फायदा क्या। इसी तरीके से सियासत के अंदर भी यही चीजें, हाँ, अगर जो मेन मैनेजमेंट है उसको इस बात की तमीज ना हो कि ये बंदा इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर वो जो है ना कसूरवार ठहर जाता है। ऐसे मियां नवाज शरीफ बहुत जगहों पे कसूरवार ठहरे, जैसे कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले के ऊपर वोट को इज्जत दो का नारा तबाह कर दिया, ठीक है, क्यों बातों में आए, किसकी कन्विंसिंग में आए, पहला स्टेप था, फिर उसके बाद देखें कई जगहों पे जो है ना ये सारे मामला जो है ना बहुत डिस्टर्ब हुए, और उसका नतीजा ये इस वक्त में ये निकल रहा है कि बोझ भी उठा लिया और दब भी गए। दबे हैं कि नहीं दबे, मतलब दबेंगे या कि नहीं दबेंगे, ये एक अलग बात है। और ये जो अभी आप करने के लिए जा रहे हैं ना, मियां नवाज शरीफ जो मर्जी कर ले, उन्हीं के जो करिंदे हैं ना, तो आखिर में असल लोगों के, ताकतवरों के कहने पे आके वारदात डाल देंगे, या मियां नवाज शरीफ की बड़ी सियासत होगी कि वो इनको भी काबू कर दें और आगे जो है ना मामले को भी दुरुस्त कर दें। ये हमें देखने में होगा। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर ये कोई समझता है ना कि ये जिन लोगों के मैं नाम लूंगा ना, इनके पीछे पूरी साइंस होती है, पूरे ग्रुप्स होते हैं, इमरान खान, जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, इन तीनों के दरमियान में से आज भी हवा भी नहीं निकलती। ये इस तरीके से मुंसलिक है एक दूसरे के साथ, प्लस इनकी जो ताकत है, जो ग्रुप है, वो भी इनके साथ इसी तरह से मुंसलिक है। पाकिस्तान जो है ना, इसको अगर डिफॉल्ट करवा दिया गया ना, खुदा ना खास्ता, तो भी दुनिया के लिए मसला बनेगा। इसलिए कि फिर जो एक ताकत आएगी ना पाकिस्तान के पड़ोस में से, जो हेल्प करके उठाएगी, वो बहुत ही बड़ा मसला होगी, ठीक है। और वो जिस टाइम में अपनी ताकत इस्तेमाल करेगी ना, मैं आपको नाम लेके बता देता हूं ताकि किसी शको शुबहत ना रहे। चाइना अगर आके वो कहेगा ना कि ये ठीक है, ये मेरा खत्ता है और इसमें कोई मुदाखलत नहीं करेगा, मैं वीटो पावर हूं, अदरवाइज फिर आओ मेरे से लड़ लो, ठीक है, तो कोई मुदाखलत नहीं करेगा। जैसे एब्सोल्युटली नॉट वाली मैंने बताई थी ना बात, कि ये वाकया क्या हुआ था, ठीक है, क्योंकि बड़े सहाफी जो है ना किसी को कोड नहीं करना पसंद करते, किसी को क्रेडिट देना पसंद नहीं करते। एग्जैक्टली जिस तरीके से एब्सोल्युटली नॉट हुआ था ना, इसी तरीके से कुछ और भी हो जाना कि यहां से बिल्कुल कोई नजर भी ना रखे, यहां पे कोई आए भी ना, मैं देख लूंगा। और इस वक्त में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पूरा यूरोप जो है ना, गोडो जो है ना चाइना के लॉन के नीचे है। आने वाली सुपर पावर है,
फिल वक्त का अमेरिका सुपर पावर है, चाइना नहीं चाहता कि कहीं डिस्टर्बेंस हो, उसकी वजूहत है। लेकिन 2020 या 2021 का जो इन्होंने अपनी जो सालगिरह मनाई ना, जो बड़ा दिन मनाते हैं चाइनीज, उस पर इनके प्रेसिडेंट ने ये बात कही थी कि अगर हमने किसी जगह मुदाखलत की तो वो पाकिस्तान होगा। और साथ में उन्होंने ये कहा था कि हमारे मफादात के दरमियान जो भी आया हम दीवार चीन से उसका सिर मार मार के पाश पाश कर देंगे। तो इस बात को समझ लें कि अगर जंग होगी ना तो मैदान जंग पाकिस्तान होगा, लेकिन ये जंग आसान नहीं होगी। जैसे कहा था ना कि एब्सोल्युटली नॉट उठो, उसको फिर HBO पे जो था ना, इसकी जो टीम है इमरान खान की, वो बहुत दुनिया के काबिल तरीन लोग हैं, हजारों साल से जंग लड़ रहे हैं, और वो भी इंसान के साथ नहीं लड़ रहे, वो खालिक के कायनात के साथ लड़ रहे, शैतान इब्लीस के पैरोकार हैं। बेशक वो मजहब से ऐसे गुमराह हुए हैं, बिल्कुल वाज़ेह सी है, लेकिन आप ये समझ लें कि वो फिर मामलात जो है ना आसान नहीं होंगे। तो देखते हैं जी शहर के ऊपर बात, और शहर क्या है वो आंखों के सामने नजर आ रहा है, सब कुछ आंखों के सामने है, कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप गौर से देखें हर चीज, मतलब एक 4-5 जज नहीं काबू हो रहे, इमरान खान नहीं काबू हो रहा, फिर उसको जो हवा बना दिया गया और किस तरीके से काम लिया गया। लेकिन एक वाज़ेह बता दूं कि मियां नवाज शरीफ आएंगे तो असल काम जो है ना उस वक्त डलेगा, अदरवाइज ये बोझ बढ़ता जा रहा है। फिर इस बोझ को उन्हीं को उठाना पड़ेगा जो ताकतवर हैं, जो आज भी यानी कि कसम खा के कहते हैं कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तुम इस मुल्क को बचाओ, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना छोटा सा माहौल बनाते हैं और फिर गुडो सियासत में आ जाते हैं और फिर पाकिस्तान ग्रीन करने के लिए निकल गए। तो जिस जगह पे वो एक दफा ग्रीन करेंगे ना तो फिर किसी को देते नहीं है। तो ये ख्वाब भी जो है ना वो ये इस दफा जो है ना मुश्किल लग रहे हैं। तो जो एक साइड है ना यानी कि मियां नवाज शरीफ के साथ जो है, और मियां नवाज शरीफ वो ये कहते हैं अब तख्त है या तख्ता है, या तो हम संभालेंगे तो फिर ये हम इल्जाम नहीं और किसी तरीके से आएंगे, अदरवाइज जो है ना वक्ती तौर पे हमने हेल्प आउट कर दिया है, वो भी तुम्हारी डिसकमिटमेंट के बावजूद हमने हेल्प आउट कर दिया है। तो अगर काबिलियत है तो तुम खुद चलाओ, हुकूमत बना भी देते हो, हुकूमत गिरा भी देते हो, इस दफा तुम हुकूमत चला के दिखाओ जो आगे आने वाले वक्त में है। तो अवाम जो पिस रही है वो अपनी हरकतों से पिस रही है, क्योंकि जब उनके खड़े होने का वक्त आता है वो खड़े नहीं होते। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।